नमस्कार। मनुष्य जब वह करता है जो वो करना चाहता है, जिसको करने से उसे संतोष मिलता है, तो उसमें अनुशासन स्वतः ही आ जाता है। लावण्य की कहानी में आज कुछ ऐसा ही है। लावण्या येलोस्टोन से वापस आई तो लता ने प्रश्नों की बौछार लगा दी। लावण्या बहुत खुश थी, इतनी खुश कि जीवन में उस पल किसी भय, किसी नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं था। उसने लता को शेखर के बारे में सब कुछ बता दिया। वो फटी आंखों से लावण्या को देखती रही। उसको उसी आश्चर्य की हालत में छोड़ लावण्या बाथरूम चली गई। वो जैसे ही वापस आई तो लता झपट कर उसके पास आई। तुझे उसे शादी के लिए हाँ कहनी चाहिए थी। क्यों? लावण्या ने कंघी करते हुए निश्चिंत भाव से कहा। क्यों क्या? तू सेटल हो जाती। तो क्या अब मैं सेटल नहीं हूँ? वो कुछ पल चुप रही। लता ने फिर कहा, तुझे पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। लावण्या हंस दी। हाँ, पर वो शादी करने की जल्दी में नहीं है। अरे तुम तो चाहती थी ना, उसे पटाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैं भी नहीं चाहती। और फिर ये पटाना क्या होता है? पूरी जिंदगी में एक झूठ की नींव पर रख देती। ये सब तो होता ही है, एक बार शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। बस वही हैप्पी एवर आफ्टर, जैसे एक बार हुई थी मेरी शादी, याद है ना? हमारे यहाँ शादी ना हो तो जैसे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। वो हो गया तो बस अब कोई समस्या ही नहीं। एक शादी टूट गई है तो दोबारा कोशिश करो, है ना? लता लावण्या को घूरे जा रही थी। लावण्या मुस्कुरा दी। ज़ाइटगाइस्ट शब्द सुना है कभी? लावण्या ने कहा। नहीं। लता ने मुंह बनाते हुए कहा। हर एक समय का एक दर्शन होता है, जिसे जर्मन में ज़ाइटगाइस्ट कहते हैं। तो लता ने ऊबते हुए कहा। लावण्या को हंसी आ गई। तो शादी हमारा ज़ाइटगाइस्ट है। इसके लिए हम धोखा देने के लिए भी तैयार हैं। जैसे यहाँ अमेरिका में पूंजीवाद है, ये उनका ज़ाइटगाइस्ट है। यहाँ पैसा किसी भी कीमत पर कमाना इज्जत पाने के लिए जरूरी है। या स्वतंत्रता आंदोलन। अरे बस बस। लता ने लावण्या के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। भाषण देने की जरूरत नहीं है, पर जो तूने शेखर के साथ संबंध बनाए ना, वो माँ पिताजी को धोखा देना है। अमेरिका हमसे आर्थिक और सैन्य शक्ति में अधिक शक्तिशाली है, पर नैतिकता में हम ऊंचे हैं। अच्छा, इसीलिए तू यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आई है और यहाँ बस जाना चाहती है ना? लावण्या ने व्यंग से कहा। वो चुप रही। कुछ पल लावण्या ने शांत हो कहा, जब मैंने स्वयं को धोखा नहीं दिया तो किसी और को देने का प्रश्न ही नहीं उठता। पिताजी को यदि मुझ में विश्वास है तो वो मेरे सोचने समझने की शक्ति पर है। यदि वे चाहते कि मैं बनी बनाई लीक पर चलूं तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। वे कुछ पल तनाव में बने रहे। फिर लावण्या मुस्कुरा दी तो लता भी कुछ पल बाद स्वयं ही सहज हो गई। रोमा फिर से गर्भवती थी। उसके चेहरे का ये नया तेज देखकर लावण्या का मन अपने लिए उदास हो उठा। उसके साथ की लड़कियों का जीवन भरा पूरा था और वो न जाने किन उलझनों में फंसी थी। घर आई तो लता ने उसकी पसंद के परांठे और राजमा बनाए हुए थे। जब से वो आई थी उनके घर में हमेशा खाना रहता था। लता को खाना बनाना, घर सजाना, खुद सजना संवरना अच्छा लगता था। लता ने खाना गर्म करके लावण्या के सामने रख दिया। लावण्या ने खाना शुरू किया तो खाती ही चली गई, जैसे उसकी तृप्ति नहीं हो रही थी। उसे सतेंद्र की सुनाई शिव पार्वती की कहानी याद आ रही थी। शिव अपने विवाह के समय भोजन कर रहे थे, उन्हें तृप्ति ही नहीं मिल रही थी। भोजन समाप्ति पर था। ये समाचार पार्वती के पास पहुंचा तो वह स्वयं उठकर जनवासे में आई और स्नेह से एक ग्रास शिव को अपने हाथों से खिलाया, जिसे खाते ही शिव तृप्त हो गए। पता नहीं क्यों ये कहानी याद आते ही लावण्या को लगा उसका प्रेम उसका घर है, उसका शहर है, उसे वहां जाना है और उसके हाथ का वो ग्रास वहीं छूट गया। इस एहसास से वो तृप्त हो गई। रात को लता बहुत सी बातें बता रही थी। और कोई दिन होता तो लावण्या इन बातों का लुत्फ उठाती,
पर उस दिन उसका मन एक ही स्वप्न पर टिका था, भारत जाकर भारत को जानना और स्कूल खोलना। अगली सुबह वो बिस्तर से एक नई ऊर्जा लेकर उठी। बाहर देखा तो सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा था। वो बाहर घूमने के लिए निकल आई। उसके भीतर और बाहर की ऊर्जा एक हो रही थी। पेड़ पौधे, ये पक्षी, हवा, मनुष्य सब एक ही तो थे। मृत्यु जीवन का अंत नहीं थी, हर स्थिति में वो ब्रह्मांड का अंग थी। ये पश्चिम का विज्ञान भी जानता था और भारत का अध्यात्म भी। वो सभी संस्कारों से मुक्त थी। अब से उसका विवेक उसके साथ होगा। वो अपनी कर्म भूमि चुन रही थी। उसने त्याग पत्र दे दिया और जाने की तैयारी शुरू कर दी। लावण्या के जाने में अभी 2 हफ्ते थे और तभी उसे पिताजी का पत्र मिला। प्रिय लावी, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि लारा की शादी तय हो गई है। लड़का हमारी तरफ का नहीं है, लारा के साथ पढ़ता था और ये अच्छा ही है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जाति आदि से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, परंतु शादी में कुछ अड़चने हैं। तुम आओगी तो हम सब मिलकर इसका हल ढूंढ लेंगे। 6 वर्ष हो गए हैं और हमने तुम्हें नहीं देखा। अब जल्दी से आ जाओ। अब मन और नहीं मान रहा। लता की चिंता मत करना, उसे भी पत्र लिख रहा हूं। बहुत आशीर्वाद, तुम्हारे पिताजी। पत्र पढ़कर उसका मन भर आया। कितने कम शब्द और कितना स्नेह, कितना कुछ बदल गया था। उसके पिता प्रेम विवाह की बात कर रहे थे। उस रात लावण्या ने सत्येंद्र को पहला पत्र लिखा। प्रिय दादा, आपको पत्र लिखना अच्छा लग रहा है और उससे भी अच्छा लग रहा है आपको दादा लिखना। इससे पहले आपको नहीं लिखा क्योंकि मन में कोई स्पष्टता नहीं थी। अब स्पष्टता उभरने लगी है और रास्ते पर चलने के लिए पहला कदम उठा लिया है। शेखर से मैं दोबारा मिली थी और हम दोनों जान गए हैं कि हम प्रेम कर सकते हैं, विवाह नहीं, और उसकी आवश्यकता भी नहीं। जीवन में किसी भी भावना या वस्तु को जकड़ कर रखने की प्रवृत्ति सौभाग्य से हम दोनों की ही नहीं है। उसका परिवार उसके काम के साथ बनता जाएगा और मेरा अपना स्कूल होगा जिसकी अनंत संभावनाएं होंगी और रचनात्मकता का संतोष होगा। मैं जानना चाहती हूँ, गुरु शिष्य परंपरा क्या है? क्या यह संभव है कि प्राचीन साहित्य को आप बच्चों के लिए लिखें जिससे मेरे स्कूल के बच्चे भारत के चिंतन से आसानी से परिचित हो सकें? मैं भारतीय हूँ परंतु इसकी आत्मा को नहीं जानती। क्या आप मुझे इससे मिलवाएंगे? 2 हफ्तों में भारत लौट रही हूँ, बस उसी की तैयारी चल रही है। घर में सबको मेरा प्रणाम कहिए और आप सदा प्रफुल्लित रहिए। खुश शब्द आपके लिए पर्याप्त नहीं। सस्नेह, लावण्या। लता बहुत उदास थी। लावण्या उसके कमरे में गई तो वो पढ़ रही थी। उसे देखकर उसने पुस्तक बंद कर दी। आज मेरे साथ यहीं सो जाओ जैसे घर में सोते थे। ठीक है। लावण्या के बिस्तर में घुसते ही लता ने रोना शुरू कर दिया। उसकी इस आदत से लावण्या को बहुत चिढ़ मचती थी। उसे हर बार किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ जाती है और यदि उसे वो सहारा ना दो तो वो आपको अपराध भाव से भरने लगेगी। उन सारी बहनों में वो निश्चय ही सबसे कमजोर थी। इससे बेहतर तो लालिमा थी। यदि उसे रोने के लिए अपना कंधा ना दो तो वो पीछे हट जाएगी। वो लता की तरह किसी के भीतर घुसती नहीं जाएगी। लावण्य को अक्सर हैरानी होती है कि इस लड़की में शादी के मंडप को छोड़कर उठकर जाने की हिम्मत आई कहां से। अब वो कह रही है वो बोस्टन लावण्या की वजह से आई है। बहनों को एक साथ रहना चाहिए। लावण्या यूं जाने का फैसला लेकर उसे धोखा दे रही है। लावण्या ने कहा, ये सब सुनने के लिए मैं तेरे कमरे में नहीं आई हूं। वो चुप हो गई और उसका उदास चेहरा देखकर लावण्य का वात्सल्य उमड़ आया। लावण्य ने कहा, तुम 27 की हो गई हो, जल्दी तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और अच्छा लड़का भी मिल जाएगा।
फिर तुम्हें मेरी याद भी नहीं आएगी। फिर तुम हैदराबाद में भी तो अकेली रही हो, तुम्हें पता है अपनी जिंदगी कैसे चलानी है। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? लावण्या हंस दी। मेरी जिंदगी बहुत मजे में है, तुम उसकी फिक्र मत करो। हवाई अड्डे पर उन दोनों की पलकें भीग आई। जिंदगी का एक नया मोड़ सामने था। लावण्या 32 साल की थी। जीवन के नए आवाहन उसमें उत्साह भर रहे थे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।